प्रीवियसली ऑन गोल्डन ट्रायंगल ट्रिप हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट। जितना अच्छा होटल है उतनी बेकार पार्किंग है। हाँ ये रहा हवा महल। भाई देखो हवा महल पे कैसे प्री वेडिंग शूट चल रहा है। और क्या, जल महल लाते, हवा महल लाते। ये एग्जिट है ना पिंक सिटी की। ओ आंटी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि एलिफेंट राइड तो बंद है। सर पार्किंग यहीं से है? सर पार्किंग का देना आपको 50 रुपीज। चलो भाई पहुँच गए हैं आमेर फोर्ट की एंट्री पे। अभी ज्यादा भीड़ लग नहीं रही यहाँ पे, और 100 रुपए की पार्किंग नहीं, 50 रुपए की पार्किंग हमने पे कर दी है। तो इसको रखते हैं अभी। आमेर फोर्ट का टिकट ऊपर है सर, तो आधे घंटे में गाइड घुमाएगा सर, आपको मैनेजमेंट फोर्ट दिखा देगा। अपने पास दिखा, ये देख लीजिए सर। हो गया ना जी फाइनल फिर? हाँ जी, हमने एक उनका कार्ड चेक करा और इनका आईडी कार्ड मुझे ओरिजिनल लगा। ही इज नॉट चार्जिंग अ लॉट। 100 रुपए में गाइड कर सकते हैं। अगर अच्छा बहुत अच्छा करा तो थोड़ा और भी कर देंगे हमें। ऊपर चढ़ते चढ़ते आपकी सांस फूल रही है ना? सांस नहीं फूल रही, मैं देख रहा हूँ। थोड़ा सा अच्छा देख रहे भाई। यहाँ से है ये सारे फोर्ट। ये देखो फोर्ट की दीवार जा रही है टिकट के लिए। नहीं वो हमने कर लिया सर गाइड। आ रहे सर, एक मिनट आ रहा हूँ। मैं कह रही हूँ कि हमें ना वो पर्स बैग में रख लेना चाहिए, क्योंकि पर्स चढ़ाई। बैग में रख लेना चाहिए, पर्स गाड़ी में रख लेना ओ चाहिए। हाँ सॉरी, पर्स गाड़ी में रख लेना चाहिए। जाओ जाओ रख कर आओ, जाओ जाओ। तभी तो मुझे मैं रख के आती हूँ। नहीं चलो मैं खोल दूंगा, यहीं से चली जाएगी। तुझे किसने उठा लिया तो? नहीं मेरे को जूडो आते, मैं मार नहीं दूंगी। तेरा जुड़ो। मेरा मुक्का ना जब पड़ता है ना, इंसान उठता नहीं है, उठ जाता है। और मुक्के का क्या होता है? वो बात की बात है। भाई स्वाति की तरफ से एक छोटा सा सजेशन आया है। आमेर फोर्ट वैसे तो हम सुबह सुबह आए हैं, लेकिन यहाँ पर सुबह सुबह भी अच्छी धूप है। खैर ये अक्टूबर का महीना है तो धूप इतनी कड़क नहीं है, लेकिन आप किसी महीने में आए, हो सकता है मई जून में आ रहे हो, तो सजेशन है कि भी एक टॉवल जरूर साथ में रखें और पानी की बोतल, क्योंकि उसके बिना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा भाई। क्योंकि पूरा फोर्ट खुला है, हर जगह आपको छाया नहीं मिलेगी, धूप में जाना पड़ सकता है। और अगर आप ट्रैकिंग करके ऊपर तक जा रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट तक, तो उसमें तो भैया आपको बहुत डेफिनेटली पानी की और टॉल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और गर्ल्स के लिए स्पेशली इंस्ट्रक्शंस है कि अपना साथ अपना पर्स कुछ ऐसी चीज मत कैरी करना जो आपको चढ़कर जाने में आपको दिक्कत हो। मुझे पता होता है कि यहाँ पर इन सारी जगहों पर प्री वेडिंग होता है। मैं कतई दिल्ली में प्री वेडिंग जाता हूँ, यही कराती हैं। मैं यही आती हूँ। अनुज ले लो फिर अब गाना गाना। ओ मेरे हिबड़ा में नाचे मोर। लेट्स गो भाई। एक बात तो है स्वाति, बिल्कुल भीड़ नहीं है। हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है माने तुझे पुकारा शेरा वाली। तो भैया ये जो अभी आमेर फोर्ट है, इसकी टिकट का प्राइस हम 50% ऑफ चल रहा है। अभी यहाँ पे 100 रुपये जो लिखा है, तो हमारे लिए होगा ओनली 50 रुपीज़। टिकट काउंटर से टिकट लेने जा रहे हैं। ऑनलाइन भी इतना ही दिखा रहा था, लेकिन वहाँ पे डिस्काउंट का मेरे को दिखा नहीं। हो सकता है मैंने मिस कर दिया, लेकिन यहाँ पे 50% ऑफ है। और ये क्या नीचे जो 340 रुपीज लिखा हुआ है? कॉम्बिनेशन टिकट भी है, कॉम्पोजिट टिकट, जिसमें 300 रुपये में आप 5 जगह घूम सकते हो। एक है आमेर फोर्ट जहाँ पर हम आए हुए हैं, एक है जंतर मंतर, एक नाहरगढ़ फोर्ट जो पीछे की तरफ है, एक हवा महल और एल्बर्ट हॉल संग्रहालय। तो ये 5 जगह आप 300 रुपये में भी घूम सकते हो। लेकिन अभी तो हम खैर से किसी जगह की ले रहे हैं, फिर देखेंगे। सर 2 जनों की टिकट और कैमरा अलाउड है सर? मोबाइल फोन अच्छा भाई। 2 जनों की टिकट 100 रुपीज़ की आई है। परफेक्ट, ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत आसान है। थैंक यू सर। यहाँ सुबह कितना ठंडा ठंडा लगता होगा ना? तो उन्होंने शूटिंग करी थी यहाँ पे? यहाँ पे मुंबई का निकल भी आया है। मुंबई का निकल? अच्छा अच्छा। यूट्यूबर, हमारा भी यूट्यूब चैनल है। किस नाम से? अनुज बकेट के नाम से। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। ये वो जगह है जहाँ पर है वो तोप, दुनिया की सबसे बड़ी तोप। टाइम रहा तो यहाँ भी ज़रूर जाएंगे। भाई ये है हमारा सेंटर, हमारे उस फोर्ट का सेंटर। ये देखो पूरा फोर्ट आपको पीछे से दिखेगा। अच्छा भोला राम जी कब से कर रहे हैं यहाँ पर? अब यहाँ पे 20 साल से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे आपका ये जो ये छाता ये कितने का है? ये 200 रुपए का है। 200 रुपये का। और ये पगड़ी? ये पगड़ी 50 रुपए का होंगी। अच्छा अच्छा। और आपने हमें फोटो खींचने के लिए 10 रुपीज़ में ही दे दिया है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। गाइज अगर यहाँ पर आ रहे हो तो भाई साहब से ही पगड़ी और छाता लेना। इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, बहुत अच्छी तरह हमें ट्रीट किया। थैंक यू सो मच सर। चलिए सर। मेरा नाम कृष्ण है। हाँ जी, कृष्ण कुमार मीना फुल नेम। कृष्ण कुमार। देखो ये जो पैलेस है 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पैलेस का ये फर्स्ट पार्ट है जलेब चौक। जलेब एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्क्वायर। राजा के सैनिक यहाँ पर परेड करते। रेजिडेंस कहाँ था सर? अपर पार्ट। अच्छा, यहाँ के अपर पार्ट में? ओनली फॉर द सेलेक्टेड सोल्जर्स। अच्छा, ये वाला? हाँ, ये आमेर पैलेस का मेन एंट्रेंस है। सिंह पोल, सिंह मीन्स लायन, पोल मीन्स दरवाजा। 17th सेंचुरी में सवाई जय सिंह सेकंड इस फर्स्ट कोर्टयार्ड को बनाए कंप्लीट किए।
पूरे पैलेस को कंप्लीट होने में 157 ईयर्स लगे। और जोधाबाई भी यहाँ रहते थे? यस, जोधाबाई का पहले ही 5 अक्टूबर 1542 में जोधाबाई का जन्म हुआ अच्छा। एंड 1562 को उनकी शादी मुगल बादशाह अकबर के साथ में। तो मुगल बादशाह के साथ रहने के लिए फतेहपुर सीकरी के वाले फोर्ट में रहती थी? यस। वह सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। आपको आना है यहाँ पे तो एक तो मास्क कंपलसरी है यहाँ पे, बिना मास्क के एंट्री नहीं है। दूसरा आपका रजिस्ट्रेशन करा जाएगा, आपका नाम पता लिखा जाएगा, कहाँ से आए हैं आप और कहाँ जाना है। इसके बाद आपकी टिकट चेक की जाएगी, आपको सैनिटाइज किया जाएगा, देन मेटल डिटेक्टर से होते हुए आप अंदर आ सकते हैं। आमिर पैलेस का ये सेकंड कोर्टयार्ड है दीवाने आम। दीवाने आम? यस, दीवाने आम एक पब्लिक ऑडियंस हॉल था और दीवाने आम को मिर्जा राजा जयसिंह सेक्शन 39 में बनवाए। इसमें टोटल 48 पिलर है। 16 पिलर तो मार्बल के हैं, 32 पिलर रेड स्टोन के हैं। जी भाई, हम उस जगह पे खड़े हैं, उस चेम्बर पे खड़े हैं जहाँ पे राजा बैठकर सारे लोगों की समस्याओं का हल निकालते थे। जो प्रजा है उनको कोई भी दिक्कत होती थी, मतलब यहाँ पे ये कोर्ट रूम है यहाँ का उस टाइम पे। दीवाने आम, इस जगह का नाम है दीवाने आम। और अभी अब हमारे गाइड ने आपको बताया कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे कैसे पिलर्स हैं, कहाँ से आए। और यहाँ पर हम जहाँ पे हम खड़े हैं एग्जैक्टली यहीं पे राजा बैठते थे और सामने प्रजा बैठती थी और जो भी अपना प्रॉब्लम लेकर आता था राजा उसको सॉल्यूशन करते थे। मतलब ऐसा फील होता था राजा को यहाँ बैठ के। अनुज, पता है अभी जो वो गाइड बता रहे थे ना, हाँ? कि जोधा अकबर मूवी में जो ऐश्वर्या वाला शूट है जहाँ पे वो खाना बना रही है बड़े बड़े पतीलों में, बड़े बड़े चूल्हों पर, वो ये वाली जगह बता रहे थे वो। अच्छा। और वहाँ पर उन्होंने उसमें वहाँ पे बैठ के सर्व किया था खाना। और ये है आई थिंक वो वाले किचन। ये रे कुछ अरे ये तो पहले के चूल्हे ना। अच्छा, ये चूल्हा वूल्हा ये रहे। हाँ, मतलब कुछ यूटिलाइज। और ये है उसके किचन। ये अभी हम कहाँ जा रहे हैं सर? अभी हम जा रहे हैं, पहले सैफ्रॉन गार्डन देखेंगे फिर बाथरूम देखेंगे। अच्छा। नीचे देखो गार्डन। हाँ जी, ये सैफ्रॉन गार्डन है। 17वीं सेंचुरी में सवाई जयसिंह सेकंड यहाँ पर केसर की खेती करने की कोशिश की है। जोधा अकबर मूवी में ऐश्वर्या राय कबूतर उड़ती कहने को जश्न ने बाहर है जो सॉन्ग है इस गार्डन में। अच्छा, वो इस गार्डन में मतलब। अच्छा, हम गाड़ी यहीं से लेकर आए क्या? नहीं सर, बैक साइड ले बैठी। अच्छा। ये फ्रंट साइड यहाँ से रोड कर ले थी पहले। और यहाँ हाथी यहीं से चढ़ते हैं? यस सर। अच्छा। ये मुगल कल्चर में चिमनी बनी हुई है पानी को गर्म करने के लिए। सर्दियों के समय में पानी को गर्म करने के लिए उस समय का गीजर है ये। टैंक अंदर है, ऊपर डार्क देखो आप, डार्क हो रखा है। ये इसी वजह से हो रखा है। यस। टेक्नोलॉजी को इसलिए पहले भी कितनी यूटिलाइज कर रही है बताओ, कॉपर को गर्म करके। हाँ। और उससे पानी गर्म कर रहे हैं। हाँ, वो तो आजकल भी होता है। नहीं, पर अब तो हम लेते हैं गीजर में प्लग लगाया और पानी गर्म। नहीं, अभी लकड़ियों से अभी भी होता है। अच्छा, आप इसे थोड़ा बहुगी वो लकड़ियाँ। ये कहाँ जा रहे हैं हम? चेम्बरों में। अच्छा बताओ, एक चीज बताओ, जो जितने किले होते हैं उनके दरवाजे छोटे छोटे क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? ताकि दुश्मन ना घुस पाए। हाँ, जब घुसे तो उनको पता तो होती नहीं है, वो टकरा के गिर जाएगी। हाँ, चलो कहाँ लेके जाएगा? सर बचा के चलना। हाँ। तो ये गर्म पानी का टैंक है और ठंडे पानी का टैंक है। अच्छा। नीचे नाले हैं, दोनों पानी बाहर आता है, इस नाले से गर्म पानी जाता है, उस नाले से ठंडा पानी, दोनों तरफ से आगे मिक्स होता है। अच्छा, यहाँ से गर्म पानी आकर इन नालियों के थ्रू ओके यहाँ पे मिक्स हो जाता था। बाद में बाट में जाता है। ओहो, ये बाथटब है। यस, 4 फीट डीप है। इसमें नहाती रानियां इत्र परफ्यूम गुलाब जल वगैरह डालकर। कॉर्नर में 4 चेयर टाइप बना हुआ है। यहाँ पर 4 लेडीज बैठती है इनको नहलाने के लिए। रानियों के बाथरूम में आ गए हम बिना पूछे। लेडीज टॉयलेट, लेडीज बाथरूम में। ये विंडो सर बात करने के लिए होता था। ओह अच्छा। यहाँ नीचे रानियों की बॉडी मसाज की जाती है। यहाँ रानियां अपने कपड़े चेंज करती हैं। ये सब कुछ एक ही रूम में क्यों नहीं कर देते सर? अच्छा, ठीक है। और ये यहाँ पर कोई लैंप रखते रोशनी के लिए, उसमें लाइट नहीं थी तो लैंप रखते। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम तो सूरज की रोशनी से रोशनी आती होगी। यस सर। पूरे आमिर पैलेस में 99 टॉयलेट्स हैं, सारे इसी प्रकार के, बट ये ओनली यूरिन के लिए। ओके। और ये सब उसी टाइम का बना हुआ है सब? यस सर। भाई एक्चुअली रानी लोग जहाँ पे नहाते थे, धोते थे, मसाज कराते थे, अपनी सेवा करवाते थे, उनका वॉशरूम, उनका बाथरूम, सब कुछ हमने देखा लिटरली। मतलब उसी ज़माने का बना हुआ जो वो उस ज़माने, मतलब जब राजा रजवाड़ों के ज़माने का बना हुआ। और ये नहीं है कि वो अभी लेटेस्ट बनाया हुआ है, उसी ज़माने का। आपको डिज़ाइन देख कर ही समझ आ जाएगा वो उसी ज़माने का है। देखिए ये पेंटिंग अभी शाइन नहीं करता बाहर से। ओके, अंदर आकर देखिए। अभी शाइन नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ से वो शाइन करता है। और इसमें 24 ओके। गोल्ड के पानी का पेंटिंग है, गोल्ड को बनाकर। गोल्ड के पानी का? Yes, अच्छा। बाहर वेजिटेबल कलर पेंटिंग है, अंदर स्टोन कलर पेंटिंग है। ओके, ये कौन सा है भैया, क्या जगह है ये?
दीवाने खास फॉर द स्पेशल। हम अंदर जा सकते हैं। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड, अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। क्या जगह है यार ये बनाया किसने? आमिर पैलेस का ये थर्ड कोर्टयार्ड है, दीवाने खास। इसके जो मिरर आप देख रहे हो, सारे मिरर बेल्जियम से लेकर आए। सारे? यस, कॉन्वेक्स मिरर है। विंटर पैलेस। यस, सर्दियों में शीशे ठंडे हो जाएंगे। हाँ। तो राजा क्या करता, चारों कॉर्नर में 4 ऑयल लैंप जलाता। ऑयल लैंप की जो फ्लेम होती थी वो धीरे धीरे करके शीशों तक पहुंचती, उससे शीशे गर्म हो जाते। शीशे गर्म होंगे, रूम ऑटोमेटिकली गर्म होगा। ऊपर देखिए, नाउ नथिंग। ओके, देखो। अच्छा, ये लाइट रिफ्लेक्शन, और रात को तो ये और ही चमकता होगा बिल्कुल, है ना? आपको इधर डालो 9:30 बजे, यहाँ डालोगे ना, हाँ। तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे भी दिखता है। हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। यहाँ से रिफ्लेक्शन वहाँ तक जाता है। अच्छा, पूरा रिफ्लेक्शन वहाँ तक जाता है। हाँ कपल ऑफ स्नैक। हाँ, सांप। यस, पूरे बिच्छू स्कॉर्पियन। ओ हाँ। ये क्रैब केकड़ा, ये खरगोश के कान, अच्छा। हाथी के कान, ये हनीबी, फुल बटरफ्लाई, और ये हेड ऑफ द डियर। हाँ, सामने है समर पैलेस। अच्छा, सर्दियों में इधर पे, गर्मी में वहाँ पर रहती थी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एसी रूम। जालियाँ हवा आने के लिए, रोशनी आने के लिए होती। हाँ। यहाँ पर ऑयल लैम्प रखते रोशनी के लिए। अभी लाइट है सर, उसमें लैम्प रखते थे। अच्छा, यही रह जाएगी जल्दी। चल अच्छा, ये अंधेरे में। देखो, ये इस पैलेस का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है, फोर्थ कोर्टयार्ड मानसिंह पैलेस। राजा मानसिंह के 12 रानियाँ थी। 12 रानियों के लिए उसने 12 कमरे बनाए। ये एक रूम है सर, अंदर से बाहर तक पूरे एक कमरे है। अच्छा। बाहर कर्टन्स होते थे। 12 रानियों के लिए 12 रूम बनाए उसने। हाँ। लेकिन 12 रूम का रास्ता भी ऐसा सीक्रेट बनाया कि 11 रानियों को नहीं पता होता था कि महाराजा कौन सी रानी के साथ में है। अच्छा। यस, बहुत क्लेवर था वो। सीक्रेट भी इसलिए बने से कि रानियों में झगड़ा ना हो, फाइट ना करे वो। हर रूम में जा सकते थे बिना डिस्टर्बेंस के। यस, यहाँ दरवाजे होते, यहाँ पर्दे होते। रानी एक दूसरे को अलाउ नहीं होती, रानियों को आपस में मिलना होता है, यहाँ पर मिलती है। ये कॉमन प्लेस है सर, ये रानियों की कॉमन प्लेस। अच्छा, इसको 12 दरी बोलते हैं। ये जगह है वो जहाँ पे जोधा अकबर का तलवारबाजी का सीन हुआ था वो सर। ये वाली जगह थी, यहाँ पे कर्टेन लगे हुए हैं। हाँ, वो बीच में खम्भों में भी तो करते हैं, वो यहीं करते हैं। ये एग्जिट है ना सर? हाँ सर। अच्छा, यहीं से तो ऊपर वाले पैलेस में जाने का भी रास्ता है एक? सर है भी बंद कर रखा, उसको टनल है। और वो ट्रैकिंग होके जाता है ना, ऐसे रास्ता बना हुआ है? वो बैक साइड में। अच्छा अच्छा, हाँ, बाय रोड भी ऊपर गाड़ी जाती है। गाड़ी जाती है बाय वॉक। मैं कहने का बाय तात्पर्य वॉक। अच्छा। हाँ, मतलब ये है कि वो रोड खराब है। अच्छा अच्छा, आओ एक बार आते हैं। स्वाति, यहाँ पे क्या लेने आई है? मैं फ्रिज मैग्नेट जो हम कलेक्ट कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। तो आमिर फोर्ट का हम ट्राई करेंगे, वो वाली मिल जाए जिसमें कटिंग हो रखी होती है। अच्छा, ये रही, ये हवा महल, हवा महल वाली। और ये आमेर फोर्ट। कितने के भैया ये? सर ये 235 के हैं, मार्बल के ही हैं वाले सब। अच्छा, और भी कोई है मैग्नेट्स? सर ये फ्रिज मैग्नेट है? जी सर। ये वाला कितने का है? 275, ये 300 का भैया, एनी डिस्काउंट? फिक्स रेट है सर। अच्छा, इसमें राजस्थान के सारे अलग अलग पूरा राजस्थान का है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, रामेर, कितने का है ये 200 का है। क्या प्राइस है इनकी? ये अलग अलग रेट में है, फिर भी सबका डिफरेंट प्राइस है। 1250, 675। क्या चीज़ है अनुज जी आपके हाथ में? ये कॉइन कलेक्शन के लिए ऐड ऑन है। सब ओरिजिनल सिक्के नहीं? सब ओरिजिनल है, सब निकाल के दिखा देता हूँ। ये वो वाला आधा सिक्का देख, आधा जो आप पैसा ढूंढ रहे थे, हाँ, जो आपकी कलेक्शन में नहीं सिर्फ है। इसी की वजह से ले सकता हूँ मैं। ज्यादातर ये 18वीं सेंचुरी की वजह से बिकता है सबसे ज्यादा। भाई अनुज के पास ना ये वाला जिसमें छेद देख रहे हो ना, ये वाला सिक्का नहीं है, उसकी वजह से ये सारे देंगे। कौन सा लिया फिर फाइनली आपने? ये वाला लिया भैया, इसमें देखो आधा पैसा है, ये 1 पैसा मुगल कॉइन भी है जो 18वीं सेंचुरी का है। वैसे बाकी सारे तो मेरे पास हैं, सारे ही हैं ऑलमोस्ट, बस यही दो नहीं है, और इन्हीं दोनों के चक्कर में मुझको लेना पड़ रहा है पूरा। अरे क्यों 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 टॉवल लाया, फिर भी आदत से नहीं जाएगा मेरा पति। ओ ये तो बड़ी भारी है अनुज, गलत कर दे। पता नहीं कैसे उठाते होंगे राजा महाराजा लोग भी। तो अब हमने क्या क्या ले लिया यहाँ से फाइनली? एक हमने कॉइन की कलेक्शन ली भाई, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, मिल नहीं रही थी, यहाँ मिली अचानक से। एक हमने लिया है एक फ्रिज मैग्नेट, हाँ, और एक हमने ये टी कॉस्टर लिए हैं। 2140। 2 ले रहा हूँ मैं। कौन सा दूसरा कौन सा ले रहे हो? एक है नकुल, एक मयूर। ये ब्रास का ताला है, एकदम बहुत ही सुंदर तरीके से दिख रहा है। गणेश जी बने हुए। सैनिटाइज कर लो पहले और मास्क लगाओ, फिर वो बाहर अलाउड नहीं है। सब कुछ मेरे पास है एक्सेप्ट वॉलेट। देख लो, पति को सारा सामान मुझे ही कैरी करना पड़ता है। तो पड़ोसन से करवाऊंगा ये टशन में हमारे घर वाले गए। वैसे तुम्हें कहीं भेजना बेकार है। तुम क्या लाते हो? फ्रिज मैग्नेट, ताले। ये देख, सर ये ज्वेलरी बॉक्स है। अच्छा, एक रानी का है। एक रानी का
इतनी ज्वेलरी हुआ करती थी मेरे पास, तो इसका 1/4 तो डब्बा भी नहीं होगा। टनल है सुरंग, यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर जैकेट फूट जाती है। ये भी बंद कर रखी है। अभी कोविड में बंद कर दी सर। एक रास्ते नीचे जोधा बाई के महल में जाता है, एक शीश महल में, एक फोर्ट में। दोनों नई कढ़ाई है। इन कढ़ाई में जोधा एक बार मूवी में खाना बनाया था। ओहो, इन कढ़ाई में खाना बनाया था। अच्छा, मैं इसमें ऐसा आपके लिए खाना बनाऊंगी। मैं तो इसमें डूब के मर जाऊंगा पागल। ये क्या है सर? ये पानी का मटका उल्टा रखा हुआ है, फट डाउन। अच्छा अच्छा अच्छा, जमीन में गाड़ कर रखते थे ताकि ठंडा रहे। यस, समर टाइम में स्मॉल दस पानी पीते थे। रुपये का 3 पैर है। सुराट में मटन में लेके जाओ, 100 रुपीज में 3। 3 पैर। अच्छा, 100 रुपए के फर्श है, देख लो। सर उस समय पर मेन एंट्रेंस यही था। ये मेन फ्रंट एंट्रेंस है ना? ये मेन एंट्रेंस है उस समय का। मेन एंट्रेंस ये है। फ्रंट एंट्रेंस तो उधर है, लेकिन उस समय पर जब पैलेस फोर्ट होने लगा था अच्छा, तो मेन एंट्रेंस ये था। अभी मैंने आपको पूरा पैलेस विजिट करवाया। हाँ हाँ हाँ। कहीं पर भी आपने गणेश जी का स्टेचू देखा? नहीं। नहीं, बस ये गणेश जी का वो लगी हुई थी, पेंटिंग थी वो। पेंटिंग थी। हाँ, मेन एंट्रेंस पे गणेश जी के स्टेचू रखते थे हिंदू रिलीजन के अंदर। अच्छा इस डोर के पीछे स्टेचू है। अच्छा अच्छा। अरे आप थैंक यू सो मच। तो भाई ये था हमारा आमेर फोर्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, और पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। एंड अगर आपको लगता है ये किसी के काम आएगी इन्फॉर्मेशन, तो आप उनको जाकर शेयर ज़रूर करें। अभी हम ऊपर जाने की सोच रहे थे जयगढ़ फोर्ट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ का रास्ता भी बंद कर रखा है, बिकॉज बारिश की वजह से ख़राब हो गया था। इस वजह से वहाँ का अभी जा नहीं सकते। कोई बात नहीं, हम यहाँ से चलते चलते अब अगली हम डेस्टिनेशन सोच रहे हैं जाने की। जाते जाते जल महल जरूर देखें। तो हमारी अगली वीडियो जरूर देखना। और ये हमारी जयपुर आगरा की पूरी ट्रिप है। इस सीरीज का लिंक आपको हमारे कार्ड और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो जरूर देखना। और इस वीडियो का हमारा कमेंट कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन ये है कि यहाँ के राजा की कितनी रानियाँ थी, वो जरूर बताएं। इस वीडियो में हमने बता रखा है, हमारे कमेंट कॉन्टेस्ट में लिखकर आपको पता है जो कमेंट कॉन्टेस्ट में सबसे ज़्यादा कमेंट करता है उसको मिलते कपल मूवी के साथ फ्री। सो इट वॉज वेरी नाइस टू बी वीडियो अगेन। बी वेल, नमस्ते। अनुज, यहाँ तो हमें पृष्टि को लाना चाहिए था। वो हाँ, वो रेड वाली गाड़ी में। हाँ, और मैं कहती मैं ब्लू